जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर में जिस तरह से कल आतंकी हमला हुआ उसमें हमारे 7 जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन आखिर कब तक ये कश्मीर में आतंकी हमले होते रहेंगे? आपको बता दें कि कल जो हमला हुआ उससे पहले आपने देखा कि एक माइग्रेंट लेबरर को भी निशाना बनाया गया। तो जब से आप कह सकते हैं कि सरकार गठन होने के बाद ये लगातार जो हमले कश्मीर में हुए हैं ये साफ तौर पर बौखलाहट है आतंकवादियों की। ये साफ तौर पर उनकी मंशा दर्शाता है कि वो यहां पर अमन शांति का माहौल जो वो नहीं देख पा रहे हैं, ये चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं की जा रही हैं। इसी के चलते वो लगातार बौखलाहट में है और वो आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन फिर कहूंगा कि चंद गिने चुने ये जो आतंकवादी हैं जो कश्मीर में माहौल खराब कर रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और उससे पहले आपने जम्मू संभाग में भी जो हालात देखे, ये साफ तौर पर मानसिकता जो है ये दर्शा रही है कि पाकिस्तान और उनके ये कायर आतंकवादी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति बनी रहे। लेकिन केंद्र सरकार ने लगातार कोशिश की है, आर्मी हो, पुलिस हो, हमारे तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हो, वो लगातार आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। लेकिन एक चिंता का विषय ये जरूर बन चुका है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा जी, सांबा के ये डीडीसी चेयरमैन हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ये अपना रिएक्शन देना चाहते हैं। ये जो कल की पूरी वारदात हुई है, जो कल का आतंकी हमला हुआ और उससे 2 दिन पहले जो कश्मीर में पहले जो हमला हुआ। सर बहुत बहुत स्वागत है। आखिर एक बार फिर से कायर हरकत जो है ये इन आतंकियों ने की है और हमारे निहत्थे लोगों को निशाना बनाया कश्मीर में। क्या ये मानसिकता इनकी दर्शाती है? जो लोग देश के कोने से उठकर कश्मीर में काम करने के लिए जाते हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है, हमारे जम्मू के लोग जो वहां पर पोस्टेड उनको निशाना बनाया जाता है। आखिर क्या कुछ ये हालात जो वो बने हुए हैं और किस तरह से आप चाहते हैं कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए ताकि आतंकी गतिविधियां पूरी तरह से खत्म हो जाए और हमारे जम्मू कश्मीर में अमन शांति बनी रहे? देखिए, ये जो 2 दिन पहले एक आतंकी हमला हुआ था और एक जो बेचारा लेबरर था उसको इन्होंने आतंकियों ने मार दिया। वो बेचारा अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए आजीविका कमाने के लिए यहाँ श्रीनगर में काम कर रहा था और ये जो लोग हैं इन्हीं की लोगों की सेवा कर रहा था, इन्हीं लोगों के काम में वो लगा हुआ था। लेकिन ये आतंकवादी नहीं चाहते कि इन लोगों का काम फले फूले, इनका बिजनेस व्यापार चले और बाहर से कोई आए हुए लोग भी उस बिजनेस व्यापार के चलते जो है अपनी रोजी रोटी कमा के, अपनी आजीविका कमा के अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। तो उसी की बौखलाहट में ये हर समय कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहते हैं और सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। क्योंकि आर्मी में कहीं भी जहाँ ये पहले हमले किया करते थे, आज इनकी वहाँ नहीं चलती है और ये जहाँ भी मिलते हैं, जहाँ आर्मी के उसमें संपर्क में, जहाँ उसके कहीं भी कार्डन में आते हैं तो मारे जाते हैं और एक भी बचकर अभी निकल नहीं रहा था। तो अब इन्होंने ऐसी कायराना हरकतों पर आ गए हैं कि उन निहत्थे लोगों पर जो बेचारे अपने सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं और वो निहत्थे लोग जो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर से आए हुए हैं, जहाँ फिर अपने घरों में ऐसे काम कर रहे हैं, उनको टारगेट करके उनकी किलिंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए बहुत ही कायराना हरकत है और इसके लिए इन्होंने जो है बाज आना चाहिए। और एक अच्छा अमन का माहौल है और उस माहौल में जहाँ श्रीनगर में बहुत सारे बिजनेस भी चल रहा है, जो टूरिस्ट हैं वो भी आ रहे हैं और लोगों को एक अच्छा उनकी कमाई है जो हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये हरकतें कर रहे हैं उससे यही होगा कि वो जो आने वाले दिनों में ये अगर माहौल ख़राब होता है तो उन लोगों का बिजनेस फिर से ठप होगा। इसीलिए अब तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आपने देखा होगा कि खास करके कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी बाहर निकले हुए थे और कह रहे थे कि हम इस आतंकवाद से तंग हैं और हम नहीं चाहते ऐसी जो आतंकवादी घटनाएं जहां घटें और हमें पढ़ना है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, अपने बिजनेस करने हैं, हमारे लोगों ने काम करने हैं और काम के माध्यम से हमने अपना जीवन यापन करना है। तो हम अब इस जो मिलिटेंसी है इसको नहीं बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम नहीं चाहते हैं। ऐसा आपने देखा है। बिल्कुल, लेकिन क्या हम ये मान के चले कि ये बौखलाहट है कि टूरिज्म सेक्टर जो फ्लरिश हुआ है जम्मू कश्मीर में,
ये बुखलाहट है कि चुनाव अच्छे से संपन्न हुए हैं, ये बुखलाहट है कि लोगों को कामकाज का एक जरिया वहां पर मिला है। क्या यही बुखलाहट है कि आतंकी जो वो लगातार इस तरह की कायराना हरकतें कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी मिलिटेंट्स जो हैं वो गिने चुने रह गए हैं और उनको लग रहा है कि अगर ये भी कहीं भी फोर्सेस के हथे चढ़ते हैं तो ये बचेंगे नहीं, ये मारे जाएंगे और इनका अंत वही है और वो होना भी तय है। तो अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से हम अपने आप को दर्शा लें, अपने आप को जिंदा रखें, लेकिन कितनी देर तक? आखिर कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तो इनकी खैर नहीं है और ये इसलिए अपनी स्थिति दर्ज करवाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं और उन लोगों को, जो मासूम लोग हैं, जो अपने घरों में काम काज कर रहे हैं, जिनका कोई ऐसे सिस्टम से लेन देन नहीं है, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। जो पहले इनका होता था कि ये आर्मी पर, हमारी फोर्सेस पर अटैक करते थे और अब इनको लगता है कि हम अपनी जो जमीन है, जहाँ जो हमने मिलिटेंसी के लिए जरखेज की थी, वो सारी खत्म हो गई है। अब मिलिटेंसी ही खत्म हो गई है, पत्थरबाज खत्म हो गए हैं, इनको सपोर्ट करने वाले लोग खत्म हो गए हैं और अब तो उल्टे जो लोग वहां रहने वाले हैं वो इनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनसे तंग आकर इनका विरोध कर रहे हैं। तो अब ये इनकी बौखलाहट है और उसी बौखलाहट के चलते ये ऐसी कायराना हरकतें कर रहे हैं और ऐसे कायराना जो है एक्ट उनको अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इससे भी क्या कहेंगे कि अभी कुछ ही दिन, 3 से 4 दिन हुए हैं, अभी सरकार का गठन हुआ है, जम्मू कश्मीर में नई सरकार हुई है, सामने बन के आई है, 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव हुए, 370 के बाद कहीं ना कहीं आतंकवाद की कमर भी टूटी है, लेकिन ये क्या दर्शाता है, जो भी सरकार का गठन कुछ ही दिन पहले हुआ और उसके बाद से 2-3 ये आतंकी हमले हो जाते हैं, ये क्या आप कहना चाहते हैं? क्या ये चीजें आपके जहन में है? मैं तो कहूँगा कि जब से जहाँ ड्यूटी बनी हुई है तब से ये मिलिटेंट्स जो हैं ये बहुत सारे एरिया छोड़कर ही भाग गए थे और बहुत सारे, मुझे लगता है, पाकिस्तान से आने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जो भी उस तरफ जाएगा वो उसका अंजाम सीधा मौत है। और जो हमारी फोर्सेस हैं वो लगातार इनको ट्रैक पे रखे हुए थी और इनका जो है, इनकी जहाँ भी कभी भी इनके साथ कोई मुठभेड़ हुई तो एक भी उनसे बचकर निकला नहीं है। तो अब इनको लगता था कि हम बच नहीं पाएंगे, तो अभी उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये सोच रहे हैं। और जो पत्थरबाज थे, जहाँ 370 हटने के बाद आपने देखा, ड्यूटी बढ़ने के बाद ही एक तो लोगों में भी एक विश्वास जागा था कि हमारा जो बिजनेस है बहुत अच्छे से अभी चल रहा है। और बहुत सारे कश्मीरी लोगों से हम जब कभी सुनते हैं, बात करते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ये मिलिटेंसी नहीं चाहिए, हमें तो तरक्की चाहिए, हमें हमारा बिजनेस चाहिए, हमें हमारे बच्चों की पढ़ाई चाहिए, हमें हमारा सारा जो सिस्टम है वो अच्छे से चले और टूरिस्ट चाहिए जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, हमारा जो सारा होटल चलते हैं, हमारे जो शिकारा वगैरह हैं वो चलते हैं। तो इसलिए इस मिलिटेंसी ने हमें बर्बाद करके रखा था और उसी का जो ड्यूटी में आपने देखा कि वाकई ये मिलिटेंसी पूरे तौर पर ख़त्म हो गई थी। और सरकार बनने के बाद इनको शायद ऐसा लगता है कि हम दोबारा सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि ये सीधा सीधा आप पे आता है। अगर ये लोग अपनी जो है वारदातों को, जो दोबारा घटनाएं जो कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, तो नेचुरली जो सारे का सारा आप पर आता है और आप किस तरह से इनसे निपटते हैं वो भी सारी दुनिया देख रही है, सारे जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है और खास करके कश्मीरी लोग भी आपको देख रहे हैं कि जिनका 3-4 साल से अच्छे से सारा बिजनेस वगैरह चल रहा था, अच्छे से सारे उनके काम चल रहे थे, उनके बच्चे शांति से अपने स्कूलों में जा पा रहे थे, क्या दोबारा से ऐसा होगा? और वो किस पे आएगा? नेचुरली जो नई बनी हुई गवर्नमेंट है, अगर वो इसको पूरे सख्ती से नहीं निपटती तो फिर समझो, हम भी समझेंगे, सारी दुनिया भी समझेगी और कश्मीर के लोग भी समझेंगे कि ये किस तरह का गवर्नमेंट का वो है, स्टेप है और कि गवर्नमेंट क्या करेगी इस पे। ये तो देखने वाले दिन, आने वाले दिनों में पता लगेगा कि गवर्नमेंट सख्ती से निपटती है, जहाँ फिर अगर ये ज्यादा वारदातें करने में कामयाब होते हैं तो फिर गवर्नमेंट पे ये प्रश्न चिन्ह आएगा। बिल्कुल, लेकिन सवाल तो यही है ना कि आतंकवादी को मुंह तोड़ जवाब दिया भी जा रहा है, लेकिन
वही सवाल है कि आखिर इन निहत्थे लोगों का, इन सिविलियंस का क्या कसूर? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कर रहे हैं और इनको ये पता है कि जैसे पहले जो करते थे, वारदातें करते थे, हमारी आर्मी की फोर्सेस पे, जहाँ हमारी पुलिस फोर्सेस पे अटैक करते थे, लेकिन अब इनको पता है कि वहाँ अटैक कर पाना या फिर वहाँ से बच के निकल पाना इनके लिए मुश्किल है। अब निकल नहीं पाते हैं, सभी मारे जाते हैं और मारे भी ऐसे जाते हैं कि अब जो इनको सपोर्टर थे वो भी इनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर थे वो भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आतंकवादी गिने चुने, उनका भी खात्मा जल्द हो जाएगा। देखिए, ये जो मुझे लगता है गिने चुने रह गए हैं और वो भी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सर्वाइव हो नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब लोगों का पूरे तौर पर लोग भी इनके अगेंस्ट हो गए हैं। और मैं जैसे पहले कह रहा था कि अब तो बच्चे भी इनके अगेंस्ट कर रहे हैं और जो श्रीनगर में जितनी भी जनता है वो सोच रही है कि अगर ये दोबारा से रिवाइव होती है मिलिटेंसी तो दोबारा से उनको वही पिछले दिन देखने आएंगे और दुकानें बंद रहेंगी, खुद घरों में उनको दुब कर रहना पड़ेगा और गोली का हमेशा डर रहेगा कि किस तरफ से कौन सी गोली आकर किसको लगेगी, किसकी हत्या कर दी जाएगी या किसकी हत्या उस क्रॉस फायरिंग में हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में अगर ये सर्वाइव करती है तो फिर वही दिन आने वाले हैं और इसीलिए लोग वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो और इसीलिए वो पूरे तौर पर वो है इस मिलिटेंसी के वो लोग भी अगेंस्ट हैं और हमारी जो सेनाएं हैं, जहाँ हमारे सुरक्षा वाले हैं वो पूरे तौर पर मुस्तैद हैं। इनको एक भी कहीं वारदात का चांस दिया नहीं जाएगा और अपनी बुखलाहट और अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए ये जो है निहत्थे और गरीब लोगों को, कामकाजी लोगों पर कर रहे हैं। जो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने रिएक्शन सुना डीडीसी चेयरमैन सांबा से केशव दत्त शर्मा जी का, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आतंकी कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके चलते एक बुखलाहट उनके अंदर देखी जा रही है। ये बुखलाहट है 370 को हटाने की, ये बुखलाहट है टूरिज्म सेक्टर 370 के बाद फ्लरिश हुआ है, बूम मिला है टूरिज्म सेक्टर में। आपने देखा कि कितने टूरिस्ट जो वो देश के कोने कोने से कश्मीर में आए, ये वो बुखलाहट है। इसी के साथ ये बुखलाहट है जो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। ये चीजें इन कायर आतंकियों से देखी नहीं जा रही हैं और इनका जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो इनका मददगार है, इन आतंकी को स्पॉन्सर करता है और भारत में माहौल खराब करने के लिए भेजता है। ये बुखलाहट पाकिस्तान की है और ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों की ये बुखलाहट है कि ये जम्मू कश्मीर में अमन शांति जो उनसे देखी नहीं जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जवाब दिया है और हम भी लगातार कह रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार मुंह तोड़ जवाब आतंकी को दे रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि पुलिस हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, तमाम हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है लगातार दिन रात मुस्तैदी से काम कर रही हैं और इनको चुन चुन के जो है वो मौत के घाट भी उतारा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि इससे पहले जम्मू संभाग का माहौल खराब करने की कोशिश की है, अब कश्मीर में दोबारा से टारगेट किलिंग ये शुरू हुई है। जिस तरह से निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया, कल 7 लोग जो वो इस आतंकी हमले में शहीद हुए और उससे पहले एक माइग्रेंट लेबरर जो 2 दिन पहले शहीद हो गया, यहां आतंकियों ने हमला किया। तो ये एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। लेकिन नई सरकार की अगर बात करें, जो सरकार अब बन चुकी है जम्मू कश्मीर में, नई सरकार का गठन हुआ है, तो सरकार के ऊपर भी सवाल आता है कि आप आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति अपनाकर काम करेंगे ताकि आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाए। और खत्म करना होगा आतंकवाद को मिलकर। केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें ताउन करने की जरूरत है। तो नई सरकार को भी चाहिए कि मिलकर जो है वो इस लड़ाई को लड़ा जाए और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सिविलियंस की हत्या अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये क्या दर्शाने की कोशिश की है, ये आपके सामने है पूरी तस्वीर, लेकिन बुखलाहट साफ तौर पर इन आतंकियों में देखी जा रही है। तो ये रिएक्शन हमने लिया डीडीसी चेयरमैन सांबा केशव दत्त शर्मा जी से। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।